Miss Universe starrer biographical series Tali gains more and more traction, the real world has yet to catch up. I'm on my way to Delhi's only Garima Grah, Mitra Trust, to understand what it means to be a trans person in India who has been disowned by their family. Come with me to understand. ये है गरिमा ग्रह का ट्रेनिंग हॉल जहाँ पर बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। सिलाई का कोर्स चल रहा है, पार्लर का कोर्स चल रहा है। पीछे ऑफिस है जहाँ पर हम और काफ़ी स्टाफ काम करते हैं। ये है उनकी डॉर्मेटरी जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनका पर्सनल स्पेस जहाँ पे लोग आराम करते हैं, रहते हैं। ये है हमारा किचन जहाँ पे सबके लिए खाना बनता है। Hi, myself Bella. I identify myself as a trans woman. I'm a trans model, trans artist, and a trans rights activist too. Currently working in Delhi's first community-based organization, working since last 18 years for LGBTQIA+ community, which is Mitra Trust. जब मैं छोटी थी मुझे हमेशा अपनी बहनों के साथ ही खेलना पसंद था। मुझे मेरी बहनों के साथ साड़ी पहनना पसंद था, उनके साथ किचन में खाना बनाना पसंद था, मम्मियों के दुपट्टे से साड़ी बनाकर पहनना पसंद था, उससे टेंट बनाकर घर बनाना खेलना पसंद था और डांस करना पसंद था उनके साथ। कोई भी रुचि मुझे लड़कों के खेल में नहीं थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन्हीं का हिस्सा हूँ। बचपन में मुझे यही लेडीज़ लड़की मतलब किन्नर तो कभी नहीं बोला, मुझे लेडीज़ लड़की बोला जाता था या छक्का बोल देते थे, क्योंकि उस शब्द से तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ पूरा ही अलग ही कर दिया है बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया जाता था इस शब्द को लेकर, क्योंकि मेरे हाव भाव लड़कियों जैसे थे, मेरा बोलना, मेरे बोलने का ढंग, मैं नाचती बहुत अच्छा थी और ये सब कुछ मेरे बिहेवियर की वजह से लोगों ने मुझे काफ़ी तंग किया, जिस वजह से मैंने 8 साल मतलब जब मैं 8th क्लास में ही थी तभी मैं घर छोड़ के भागने की कोशिश करी थी और 8th क्लास में ही मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मैं जब घर से निकली थी, मतलब मैं निकल गई थी इनडायरेक्टली ही, और फिर उसके बाद मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी। मैंने सेक्स वर्क शुरू किया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा था और उस टाइम पे मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं बोल भी नहीं पाती थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मुझे किस्मत से पता चला कि हम ही को मतलब गरिमा गृह खुल रहा है मेरे ही मित्र ट्रस्ट में, और ये सुन के मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ पे आने वाली। और मतलब मैंने जब मुझे पता चला था कम से कम 1-1.5 महीना पहले मुझे पता चल गया था कि हाँ ऐसे कुछ होने वाला है, मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि प्लीज़ मैं आना चाहती हूँ, और आप मानेंगे नहीं, मैं उनकी सबसे पहली रेजिडेंट हूँ। 2021 अप्रैल 4 को मैं यहाँ आई थी रहने। Under Section 8 of the Transgender Persons Act of 2019, the Government of India declared the need for Garima Grahs across the country to provide a safe haven for the community with accommodation and development programs. Let's take a deeper look into what it actually implies. Mitra Trust is the first community-based organization of Delhi. Running from 18 years. It got its first project in 2008, and now we have shelter home for transgender person. We are working with multiple projects for benefit of transgender community and LGBTQIA+ community. Yeah, you are in the official formal building of Garima Grah, and you can say Mitra Trust main office. Garima Grah is a shelter home for transgender person who are disowned by their families, their parents,
एंड इज ओन बाय द सोसाइटीज जिन्हें उनके लोग नहीं अपनाते, जिनके पास कोई छत नहीं होती। तो ये गरिमा गृह उनके लिए एक घर है जहाँ पर उन्हें 3 वक्त के खाने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराए जाते हैं और एक बेहतर और इज्जत भरी जिंदगी की ओर अग्रसर किया जाता है। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, मैं उसे नकारूंगी नहीं। उन्होंने इनिशिएट किया, बट कहीं ना कहीं उनकी मॉनिटरिंग जो कि वो हर टाइम पे करते हैं, सरप्राइज विजिट, बट लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से कई बारी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। करेंटली हमें 2 साल होने वाले हैं, हमें 1 रुपया भी एज अ फंड इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिला है। एंड वी आर स्ट्रगलिंग विद सो मैनी इश्यूज डेली। वी आर स्ट्रगलिंग विद सैलरीज, वी आर स्ट्रगलिंग विद रेंट, वी आर स्ट्रगलिंग विद बेसिक एमिनिटीज। तो यहाँ के बच्चे आज अमेज़ॉन जैसी कंपनीज में, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज में कस्टमर सर्विस एसोसिएट बन के कर रहे हैं या कस्टमर सर्विसेज में जॉब करके कर रहे हैं। कई बच्चे MNCs में जॉब कर रहे हैं, इंटरनेशनल शिफ्ट में जॉब कर रहे हैं। वो सब देख के मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हाँ, ये जगह सच में काम की है, जिसने मेरे जैसे कई ऐसे लोगों की मदद की है जिनके पास ज़िंदगी तो थी पर रास्ता नहीं था। कई बार ऐसा हुआ है, घर छोड़ के जो बच्चे आए हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे आए हैं, उनके पीछे पीछे उनके परिवार वाले आते हैं पुलिस के साथ मिसिंग की रिपोर्ट लेकर या FIR लेकर या हमें पर इल्ज़ाम लेकर कि हम उनके बच्चों को जबरन रख रहे हैं या जबरन हम उनके बच्चे पर मानसिक दबाव डाल रहे हैं या बहुत कुछ ऐसा कि हम उनमें परिवर्तन ला रहे हैं। एक ट्रांसमैन को पुलिस वालों ने जबरन उसकी बिना मर्जी से या हमें बिना बताए उसको उसके घर वालों को सौंप दिया और हमें 1 घंटे तक भटकाया, हमारे साथ बदतमीज़ी करी और फिर इसके बदले में जवाब मांगने पर मुझे तो बहुत मारा था। जो वो वाक़या मैं कभी भूल नहीं सकती अपनी ज़िंदगी में। और आज उस वाक़ये ने ही मुझे काफ़ी स्ट्रांग बनाया है और मेरे अंदर से एक डर निकाल दिया है कि अगर आप सही हो और आपकी लड़ाई सही के लिए है तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बेशक आप उस लड़ाई में अकेले क्यों ना हो। ये हमारे पहले प्रोजेक्ट का ऑफिस है विच इज़ टारगेटेड इंटरवेंशन, जिसमें हम MSM ग्रुप के लिए, HIV के लिए काम करते हैं, जो 2008 में हमें नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से मिला। ये हमारी छत है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं और हमें ढक भी नहीं पा रहे, हमें समझ भी नहीं आ रहा कैसे ढकेंगे। डेंगू का खतरा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे लोगों को बुखार होता है क्योंकि पानी सही नहीं है या चीज़ें सही नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक बार के एक्सपेंडिचर से हम 5 साल 10 साल नहीं चला सकते। हमें जब 16 महीनों से पैसे नहीं मिले हैं तो हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को। Currently, the shelter remains waiting for funds from the central government to survive and function with the bare necessities that all of us deserve.